हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री के लिए मैंने अभी रिसेंटली परसों ही एक सीरीज़ स्टार्ट की है। एमपीपीएससी प्री 2023 9,999 एमसीक्यू। बहुत ही शानदार ये एमसीक्यू सीरीज़ है। इसमें आपका सारा सिलेबस कवर रहेगा। यूनिट वाइज जो है आपको इसमें टेस्ट मिलेंगे। अभी इसकी हार्ड कॉपी आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी और ना सॉफ्ट कॉपी इसकी तैयार हो रहे हैं, लेकिन हमने वीडियो में यूट्यूब पर ये स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग इसकी तैयारी करते जाइए। जिन लोग भी को ये लेना चाहते हैं तो ये इनको अक्टूबर में ये मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन एकदम से ही आ गया है। आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था कि इतना जल्दी आ जाएगा। तो टेस्ट बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं, और आपको पता है हमारे टेस्ट ऐसे नहीं है कि हम पुराना टेस्ट ही आपको दोबारा से दे दें, या हम कुछ भी उठा के आपको टेस्ट ले लें। स्पेशली अलग अलग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो बनाए जाते हैं, और जिसका आपने रिज़ल्ट देखा होगा कि हर परीक्षा में हमारी टेस्ट सीरीज से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस बार जो हमारे टेस्ट बनाए जा रहे हैं वो हर यूनिट से 1000 प्रश्न बनेंगे, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। 10 यूनिट हैं तो 10,000 क्वेश्चन रहेंगे, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा तब तक आप हमारी थ्योरी वाली एमपीपीएससी प्री के नोट्स ले सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमने 15 क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम 16 क्वेश्चन कर चुके थे, और आज हम 17वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे। मैं इसको मोटा कर लूँ। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा है कि ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे। तो महादजी सिंधिया, शिवाजीराव सिंधिया, राणोजी सिंधिया या जयाजीराव सिंधिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है, और चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्वालियर में जो सिंधिया वंश के संस्थापक हैं वो है राणोजी सिंधिया। कौन है ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक? सिंधिया वंश के संस्थापक मतलब सिंधिया को जिसने वंश को जिसने बनाया है वो है राणोजी सिंधिया। लेकिन ग्वालियर में आपसे पूछे ग्वालियर के पहले राजा कौन बने थे, तो वो बने थे जयप्पा सिंधिया। अगर यहाँ इसकी जगह ये पूछ ले कि ग्वालियर में पहले राजा कौन बने थे, तो वो बने थे जयप्पा सिंधिया। कौन बने थे? जयप्पा सिंधिया ग्वालियर में पहले राजा बने थे। ये फैक्ट याद रखिएगा। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया थे। और पहले राजा कौन बने थे? पहले राजा बने थे जयप्पा सिंधिया। तो ये आपको याद रखना है। 1755 में इनकी हत्या कर दी थी जयप्पा सिंधिया की। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया थे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ था? पानीपत के तीसरा युद्ध, इसको तीसरा युद्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पहले भी पानीपत के 2 युद्ध हो चुके हैं पानीपत में, जो कि हरियाणा में है। तो ये जो तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1737 से 1857 की, जब मुगल साम्राज्य का जो अंत हो रहा था उस समय ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। एक सेकेंड रुकिए। अब आपसे पूछे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। सबसे पहले सन भी याद रखिएगा, ये इतिहास में आपसे पूछ सकते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और इनमें से बोल रहे हैं कि इनमें से जो पानीपत के तीसरे जो युद्ध होते हैं, सिंधिया वंश का कौन शामिल हुआ था। सबसे पहले ये याद रखो कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें किस किस के बीच हुआ था। तो अफ़गान के जो आक्रमणकारी हैं, अफ़गान के जो शासक थे अहमद शाह अब्दाली, और पुणे के जो सदाशिव राव भाऊ हैं उनके बीच ये लड़ा गया था। मतलब अफ़गानी अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा थे सदाशिव राव भाऊ, उनके बीच लड़ा था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अफ़गानी और मराठों के बीच ये लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था? क्योंकि यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो है वो सूबेदार के रूप में शासन कर रहे थे। उनको जो है मराठों के रूप में एक चुनौती मिली, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजय कौन हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है कि मराठाओं की हार हुई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में।
पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठों की हार हुई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो आपको ये याद रखना है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तीसरा हुआ था 1761 में। और जो 1556 में हुआ था, जो हेमू थे, हेमचंद विक्रमादित्य जिनका पूरा नाम था, और अकबर की सेना के बीच हुआ था 1556 में। तो आपको याद रखना है पानीपत का दूसरा। और पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, वो बाबर के साथ हुआ था। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो किसके साथ हुआ था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर के साथ हुआ था। तीसरा लड़ाई किसके बीच हुई थी? 1761 में हुई थी। दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। जो पहला हुआ था वो 1526 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1526 में। तीनों आपको याद रखना है। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में। तीनों आपको याद रखना है। पानीपत का पहला युद्ध किसने जीता था? बाबर ने जीता। पानीपत का दूसरा युद्ध किसने जीता था? अकबर ने जीता। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? अब्दाली ने जीता। ये आपको तीनों फैक्ट याद रखना। एक बार मैं लिख देती हूँ। जो पहला युद्ध था वो पहला युद्ध कब लड़ा था? 1526 में लड़ा था। किसने जीता था? वो अकबर ने जीता था। दूसरा जो युद्ध था, दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। सॉरी, ये बाबर ने जीता था। पहला किसने जीता था? पहला बाबर ने जीता था। दूसरा किसने जीता था? दूसरा अकबर ने जीता था। और जो तीसरा हुआ था 1761 में। 1761 वाला जीता था अहमद शाह अब्दाली ने। बाबर, अकबर और अब्दाली ने ये पानीपत के जो युद्ध थे वो जीते थे। पहला युद्ध जो था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ये पानीपत के प्रथम युद्ध से ही मानी जाती है। उस समय लोदी वंश का शासन था। लोदी, जब बाबर आए थे यहाँ पे हमारे भारत में, और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था, जिसने पानीपत के युद्ध में बाबर ने जिसको हरा दिया था 1526 में। और 1526 में से ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की जो सत्ता स्थापित हो गई थी। दूसरा युद्ध था जो नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा था, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। और जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में लड़ा था। सदाशिव भाऊ राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। अब ये बोल रहे हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में इनमें से शामिल कौन हुए थे? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, उसमें महादजी सिंधिया शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे पानीपत के तीसरे युद्ध में? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में महादजी सिंधिया शामिल हुए थे। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार जो चीज़ें हैं, बहुत शानदार नोटिफिकेशन है, वीडियो की जानकारी है, सभी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं MPPSC वाई GK विद आकांक्षा के नाम से। इंस्टा को भी ज्वाइन कर सकते हैं आकांक्षा 1957 के नाम से। इसके अलावा कमेंट जरूर सब लोग किया कीजिए। कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, और आप कौन कौन मेरे वीडियोस देखते हैं, और आपको सीरीज़ कैसी पसंद आ रही है। मैं जो भी सीरीज़ लेके आती हूँ बहुत ही शानदार सीरीज़ रहती है, जिसमें से आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये भी सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो पिछली बार भी मैंने इस प्रकार के टेस्ट की जो सीरीज़ लेके आई थी, आपने देखे थे कि कितने सारे क्वेश्चन उसमें से आए थे। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सिंधिया शासक को मोतीवाला कहा जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा सिंधिया शासक है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको मोतियावाला कहा जाता है। किस सिंधी शासक को मोतियावाला कहा जाता है? दौलत राव सिंधिया, महादजी सिंधिया, मल्हाराव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया। किस शासक को या किस सिंधिया शासक को मोतीवाला कहा जाता है? देखो, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊं कि देखो, मोती मतलब दौलत जहाँ होती है उनके पास मोती होते हैं, हीरे मोती होते हैं। तो इसका याद हो जाएगा आपको मोती वाला किसे कहा जाता है। तो मोती वाला कहा जाता है दौलत राव सिंधिया को। किसको कहा जाता है? दौलत राव सिंधिया को कहा जाता है। और सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? अभी हमने पढ़ा कि राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। 1818 में तीसरे जो आंग्ल मराठा युद्ध थे उसके बाद दौलत राव सिंधिया जो भारत के बीच उन्होंने एक सत्ता स्थापित कर दी थी, और उन्होंने एक मोती महल की स्थापना भी की थी, जिसके कारण इनको मोती वाला भी कहा जाता है। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? मोतिया वाला भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसको बोला जाता है मोती वाला? दौलत राव सिंधिया को मोती वाला बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर में मोती महल का निर्माण किसने कराया? देखो मैंने अभी बताया था, एक सेकेंड। सॉरी, ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया था? ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया था? ग्वालियर का मोती महल, ये अलग अलग जगहों का अलग अलग मोती महल है, तो आपको याद रखना है। ग्वालियर में जो सिंधिया रियासत थी, ग्वालियर में पहले से ही सिंधिया रियासत है और अभी भी सिंधिया रियासत ही चल रही है। और मोती महल का जो निर्माण हुआ था वो 19वीं शताब्दी में सिंधिया घराने के जयाजी राव सिंधिया ने कराया था। किसने कराया था? मोती महल का निर्माण जयाजी सिंधिया ने कराया था। याद रखिएगा, मोती महल का निर्माण किसने कराया था? जयाजी सिंधिया ने मोती महल का निर्माण कराया था। ग्वालियर का मोती महल किसने कराया था? तो ग्वालियर का मोती महल का निर्माण महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने कराया था। किसने कराया था? जयाजी राव सिंधिया ने मोती महल का निर्माण कराया था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पूछें कि कब हुआ था इसका निर्माण, तो 1825 में हुआ था। ग्वालियर के मोती महल का निर्माण कब हुआ था? 1825 में हुआ था। और किसने कराया था? जयाजी राव सिंधिया ने कराया था। किसने कराया था? जयाजी राव सिंधिया ने कराया था। एक मोती महल भोपाल में भी है, एक मोती महल भोपाल में भी है। और भोपाल का जो मोती महल है उसका निर्माण कराया था सिकंदर जहां बेगम ने। ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया था? ग्वालियर के मोती महल का निर्माण भी कराया था, किसने कराया था? सिकंदर जहां बेगम ने। ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया? तो ग्वालियर का जो मोती महल है उसका निर्माण कराया था जयाजी राव सिंधिया ने। और जो भोपाल का मोती महल है उसका निर्माण कराया था सिकंदर जहां बेगम ने। तो ये आपको ये भी याद रखना। एक मोती महल जोधपुर में भी है, वो वहाँ का भी इसी प्रकार से जोधपुर का जो शाही सिंहासन है वो वहीं पर है। तो एक मोती महल आपका जोधपुर में भी है। भोपाल का जो मोती महल है वो सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था। और जो ग्वालियर का मोती महल है जयाजी राव सिंधिया ने कराया था। कब कराया था? लगभग 1825 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण कराया था। ग्वालियर का मोती महल किसने कराया था? महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने कराया था। फ्रेंड जी, ये जो 19वां क्वेश्चन है इसका मुझे एक बार डाउट है कि इसका जयाजी राव सिंधिया होगा, क्योंकि मोती महल का निर्माण उन्होंने कराया था तो उनको ही जो है मोती वाला कहा जाता होगा। फिर भी मैं एक बार डाउट क्लियर करके अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। सिंधिया शासकों के पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था तो इसलिए उनको मोती वाला कहा जाता, तो इसी कारण दौलत राव सिंधिया को मोती वाला कहा जाता था। और ग्वालियर का मोती महल का निर्माण किसने कराया था? जयाजी राव सिंधिया ने कराया था। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स का नोट्स है, आप देख सकते हैं। ये टोटल 11 बुकलेट हैं, बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, बहुत सरल भाषा में तैयार किए गए हैं। हर सिलेबस का हर टॉपिक पढ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है। यूनिट फर्स्ट के लिए फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये यूनिट कवर की गई है। बहुत ही बोल्ड लेटर में अक्षरों को लिखा गया है, बड़ा बड़ा, जैसे कि बुक से आपको पढ़ने में नहीं आया तो इनको पढ़ने में बहुत अच्छे से जाता है। वह इतिहास और भूगोल के लिए जो सेकंड और फोर्थ यूनिट इतने अच्छे से वन लाइनर फॉर्म में बहुत अच्छे से जो मेनली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 20-25 सालों से उनको कवर किया है। यूनिट 5 हो चाहे यूनिट 3 हो, बहुत ही शानदार। विज्ञान पर्यावरण हो या सूचना प्रौद्योगिकी, लगभग 2-2 हज़ार वन लाइनर इनमें डालें। थ्योरी जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार में जो पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको वन लाइनर फॉर्म में डाल दिया है। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। चार्ट के साथ आयोग दिया है, साथ में एक करंट अफेयर्स की बुकलेट भी मिलती है। चार्ज 2599, भारत में कहीं भी रहते हो ये आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो अगर आप हमारे MPPSC प्री का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स है, बहुत ही ज़्यादा। अगला है, ग्वालियर में वर्तमान में जो तैरता हुआ रंगमंच है उसका निर्माण किसने कराया था? ग्वालियर में तैरता हुआ जो रंगमंच है उसका निर्माण किसने कराया था? विजयाराजे सिंधिया, देवी अहिल्याबाई, बैजाबाई सिंधिया या रानी लक्ष्मीबाई, किसने कराया था? तो एक तैरता हुआ रंगमंच किसको कहा जाता है? जो एक बैजाबाई सिंधिया हैं, सिंधिया थी ग्वालियर में, 1805 में इसका निर्माण हुआ था। इसको बैजा ताल कहा जाता था। बैजाबाई सिंधिया ने एक बैजा ताल का निर्माण किया। याद रखिएगा किसका निर्माण किया?
बैजा ताल का निर्माण किया था ग्वालियर में। वर्तमान में जो तैरता हुआ रंगमंच है उसका निर्माण पूछ रहे हैं, तो ग्वालियर में जो तैरते हुए रंगमंच का निर्माण बैजा बाई सिंधिया ने किया था। इसको बैजा ताल कहा जाता है और 1850 में इसका निर्माण हुआ था। और जो बैजाबाई थी वो दौलत राव सिंधिया की रानी थी और जो जनक रोजी राव थे उनकी माँ थी। ये जो इस प्रकार से जलाशय था तो ये देखने में ऐसा लगता था कि ये तैर रहा है, इसलिए इसको तैरता हुआ रंगमंच भी कहा जाता था। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि भारत में तैरता हुआ रंगमंच कहाँ पर है, तो भारत में जो तैरता हुआ रंगमंच है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। ग्वालियर में इसका निर्माण किसने कराया था, ग्वालियर में इसका निर्माण बैजाबाई सिंधिया ने कराया था। बैजाबाई इसको और क्या कहा जाता है, तैरते हुए रंगमंच को बैजा ताल बोला जाता है। कब इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1850 में। और इसको ये एक पर्यटन विभाग के रूप में भी, पर्यटन भाग के रूप में भी ये जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। दौलत राव सिंधिया जिसको हमने पढ़ा है मोती वाला, उनकी ये पत्नी थी बैजाबाई। दौलत राव सिंधिया जो थे उनकी पत्नी थी बैजाबाई और उन्हीं ने ये तैरता हुआ रंगमंच बनाया था, बैजा ताल के नाम से बनाया था। कब बनाया था, 1850 में बनाया था। अगला है 1874 में निर्मित जय विशाल महल के वास्तुकार कौन हैं। 1874 में बने हुए जय विशाल महल के वास्तुकार कौन हैं। सर माइकल फिजोल, चार्ल्स कोरिया, हेनरी इरविन या मीरख मिर्जा, इनमें से कौन हैं जिन्होंने ये जय विलास पैलेस बनवाया था। तो ये सबसे पहले ये याद रखो कि ये जय विलास पैलेस किसने बनवाया था, ये बनवाया था जयाजी राव सिंधिया ने। किसने बनवाया था, जयाजी राव सिंधिया ने ये बनवाया था। और कब बनवाया था, 1874 में बनवाया था ये जय विलास पैलेस। अगर मैं ग्वालियर गई हूँ छोटे में, और वहाँ पे जो उनके जय विलास पैलेस है, इसमें भी मैं घूमने गई हूँ। बहुत ही शानदार ये बना हुआ है, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, एक डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे ट्रेन बनी हुई है, ट्रेन से मसाले जो हैं आदान प्रदान होते रहते हैं, प्रोसेस होते रहते हैं। तो ये जय विलास महल किसने बनवाया था, सबसे पहले ये याद रखो किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था जयाजी राव सिंधिया ने। किसने बनवाया था, जयाजी राव सिंधिया ने। ये लिख लो अपनी कॉपी में कि जय विलास पैलेस किसने बनाया था, जयाजी राव सिंधिया ने बनाया था। डेट भी याद रखो कब बनाया था, 1874 में। और इसको किसने बनवाया था, तो सर माइकल फिलोज या फिजोले के नाम से भी ये पूछा जाता है। इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, ये इसके वास्तुकार थे। इनको नाइटहुड की उपाधि भी मिल चुकी है और ये यूरोपीय वास्तुकला का उदाहरण है। ये जो जय विलास पैलेस है ये किसका उदाहरण है, ये यूरोपीय वास्तुकला का उदाहरण है। तो 1874 में जो जय विलास पैलेस बना है उसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है, सर माइकल फिजोल हैं। और ये यूरोपीय वास्तुकला का उदाहरण है। इनको नाइटहुड की उपाधि भी मिल चुकी है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। उस समय लगभग ये 1 करोड़ से 4,000 करोड़ में उस 1874 में बना हुआ था, उतने में तो ये पूरा फैक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये महिला सुपरवाइज़र के नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। पोषण स्वास्थ्य योजना संस्थाएं, गणित तर्क शक्ति, शिशु की प्रारंभिक देखभाल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नियम अधिनियम है और 1000 वन लाइनर। बहुत ही शानदार इनको तैयार किया गया है, सुपर डुपर ये क्वेश्चन है। और पूरा का पूरा महिला सुपरवाइज़र का जो कोर्स है वो इसमें कंप्लीट किया गया है। तो आप अगर हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स बहुत ही सरल भाषा में तैयार किए गए हैंड रिटन फ्लो चार्ट के साथ, या आप हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर का विक्टोरिया भवन वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ग्वालियर का जो विक्टोरिया भवन है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान में इसको क्या कहले जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, गजराजे मेडिकल कॉलेज, मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री या जिवाजी राव विश्वविद्यालय। क्या बोला जाता है, ग्वालियर का विक्टोरिया जो भवन है उसको क्या बोला जाता है। और तो जो रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है
रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है ग्वालियर में, उसी को ही, जो पुरानी समय में उसी को ही विक्टोरिया भवन कहा जाता था और अभी इसको रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कहा जाता है। और इसको 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसका नाम बदल दिया गया था, उसी भवन में ये लगता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कब हुआ था? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कब हुआ था? देखो, 1947 में देश आज़ाद हो गया था और रियासतें ख़त्म हो गई थी और एक नया राज्य मध्य भारत ने जन्म ले लिया था। ग्वालियर और इंदौर रियासत के अलावा 25 रियासतों को जो है विलय कर दिया था। आपसे पूछ रहे हैं ग्वालियर रियासत का कब विलय किया गया? भोपाल और ग्वालियर ऐसे बच गए थे, बाकी सभी रियासतों का कर दिया था। अब वो पूछ रहे हैं ग्वालियर रियासत को कब विलय किया गया था? तो 1948 में ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में किया था। कब किया था ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में? 1948 में। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि भोपाल का विलय मध्य भारत में कब किया गया था? भोपाल का विलय मध्य भारत में कब किया था? ये आप लोग मुझे बताएंगे। और 28 मई 1948 को 28 मई 1948 को ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कर दिया गया था। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि भोपाल जो रियासत है उसका विलय मध्य भारत में कब किया था? ग्वालियर रियासत का कब हो गया था? 1948 में हो गया था, 28 मई 1948 में। अब आपको बताना है कि जो भोपाल रियासत है उसका कब हुआ था। फ्रेंड, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सभी लोग ज़रूर करके बताइएगा कि भोपाल रियासत का विलय मध्य भारत में कब किया गया। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। भोपाल के मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां, नवाब हमीदुल्लाह खां, नर मोहम्मद खां या यासीन मोहम्मद खां? तो भोपाल, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एक बार MPPSC में। भोपाल के जो संस्थापक थे वो थे दोस्त मोहम्मद खां। इन्होंने 1724 ईस्वी में भोपाल की स्थापना की थी। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां थे। इन्होंने कब स्थापना की थी? 1724 में इन्होंने भोपाल राज्य की स्थापना की थी। सन भी याद रखिएगा कि कब की थी दोस्त मोहम्मद खां ने भोपाल की स्थापना? 1724 में की थी। और इन्होंने भोपाल से एक 10 किलोमीटर जगदीशपुर था, उसको अपनी राजधानी भी बनाई थी, लेकिन बाद में इन्होंने ही अपनी राजधानी को भोपाल स्थानांतरित कर दिया था। और यहाँ इसके जो उत्तराधिकारी थे दोस्त मोहम्मद खां के, जो आगे जो बच्चे हुए थे, पोते नाती हुए थे, उन्होंने इनको नवाब की उपाधि भी दी गई थी। इन्होंने 1730 के दशक में हिंदू जो मराठा थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे, इंदौर और ग्वालियर सहित कई राज्यों पर विजय भी प्राप्त की थी। तो ये आपको याद रखना है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां थे। कब इनकी स्थापना की थी? 1724 में इसकी स्थापना की थी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।